Right. So hello everyone. What we have done yesterday? Up to which point we have studied yesterday? Maxima and minima. Okay. So we have covered maxima and minima, right? Now means we were going with the application part of the derivative, isn't? Yesterday we have done the applications of the derivative, right? So that much is enough, right? That much content is enough. If there will be any further requirement, then definitely I will try to add on. जब हम उस टॉपिक अगर हमको कुछ और ज़रूरत पड़ेगी, हालांकि मुझे लग रहा है इट्स सफिशिएंट, अभी इसके ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, पर अगर कोई ज़रूरत पड़ती है तो फिर हम वहीं पे थोड़ा बहुत बता देंगे, राइट? पर आप अश्योर रहो जितना मैंने आपको बता दिया है दैट इज़ मच मोर एनफ, दैट इज़ एक्चुअली मच एनफ, right? Now today I just want to start with a new topic. That is the next part of the calculus, which is called as integration. That is called as integration. Integration. Right? Integration. Integration in Hindi is called as Samakalan. Differentiation in the Hindi is known as differentiation in Hindi is known as Avakalan, and integration in Hindi Samakalan. Now what is actually integration? What is integration? So without going inside the mathematics, can you define what is the general meaning of integration? Adding small components to create a larger. Exactly. You? No. I have asked you that don't try to give the definition in terms of the mathematics. It's a very general word, integration. कई बार आपने देखा होगा कि देखो चीज़ें इंटीग्रेट होती चली जा रही हैं. इंटीग्रेशन का क्या मतलब होता है? इंटीग्रेशन का मतलब होता है इंटीग्रेशन का मतलब होता है समेशन. छोटी छोटी चीज़ों को मिला करके बड़ा कोई चीज़ बनाना, इसी को हम क्या कहते हैं? इंटीग्रेटेड. इसी को हम इंटीग्रेशन कहते हैं, राइट? अब जैसे ये वॉल है, इस वॉल को बनाने के लिए ब्रिक्स का रिक्वायरमेंट पड़ा होगा, तो यू कैन से दैट ब्रिक्स आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ द वॉल. इसके इंटीग्रल पार्ट है, क्योंकि आपने इन्हीं ब्रिक्स को आपने जोड़ करके वॉल बना दिया है. आपने वर्टिकल भी जोड़ा होगा और हॉरिजॉन्टल भी जोड़ा होगा. सो दैट इज कॉल्ड एज द इंटीग्रेशन. इसी को क्या बोलते हैं? इंटीग्रेशन बोलते हैं. देखो सर, ये जो इंटीग्रेशन है ना, बेसिकली इट इज अ रिप्लेसमेंट ऑफ समेशन ऑफ अलजेब्रा. जहां पर अलजेब्रा का समेशन फेल कर जाता है, वहीं से इंटीग्रेशन स्टार्ट हो जाता है, राइट? So this was the sigma inside the algebra, जहां इसका रेंज होता था from I is equal to 1 to some n, है ना? और फिर इसके अंदर कोई एक सीरीज चलती थी, you can write xi like that, right? अगर बेटा इसी लिमिट को हम बढ़ाते जाएं, अगर हम इसी लिमिट को बढ़ाते जाएं, इसको इनफाइनाइट कर दें, now this can be converted like this. तो यही जो आपका सिग्मा है वो क्या बन जाएगा? इंटीग्रेशन. ये आपका इंटीग्रेशन बन जाएगा, ठीक है? तो अगर हम इनफाइनाइट सेगमेंट्स को, बहुत छोटे छोटे सेगमेंट्स, ठीक है? तो दिस इज indefinite integral or open integral, and this is a definite integral, right? Now suppose you have to find out the integral of x square dx, right? You have to find out the integral of x square dx. Then how you can find out it? So there is a certain rule. What is that rule? For algebraic function, if we have to integrate x to the power n dx,
if we have to integrate x to the power n with respect to the x, means integral x to the power n dx, then that must be equal to x to the power n plus 1 upon n plus 1 and plus some arbitrary constant c, right? Why there is a constant? क्यों वहां पर एक कांस्टेंट ऐड होता है? तो मैं इसको बाद में आपको बताऊंगा कि आखिर कांस्टेंट हम ऐड क्यों करते हैं। अभी आप जनरल ये समझ लो कि किसी फंक्शन को इंटीग्रेशन के लिए आपको बोल दिया गया कि आप इसको इंटीग्रेट करो, पर तुम्हें पता ही नहीं है कि उस जहां से तुमने इंटीग्रेशन के लिए बोला, मान लो तुमने राजगीर से बोला कि तुम दीवार चुनना शुरू करो, राइट? अब दीवार की हाइट क्या होगी ये इस बात पे भी डिपेंड करेगा कि क्या वो दीवार पहले ग्राउंड से कुछ हाइट तक चली है या नहीं चली है। जैसे अगर मान लो तुमने पहले से दीवार 2 फीट ऊपर उठी है ना, पहले से आपकी जो दीवार है 11th मैथ्स है 11th बायो, ठीक, हाँ ठीक। तो अगर मान लो आप ये देखो, जैसे अगर आपने किसी राजगीर से बोला कि भाई देखो 5 फीट हाइट तक की दीवार चुनो, है ना, तो वो 5 फीट हाइट जहां से उसने चुनना शुरू किया वहां से तो वो देखेगा ना, उसको तो आपने 5 फीट बोला, तो वो पहले की वैल्यू तो कंसीडर करेगा नहीं, वो आपने जो उससे बोला तो 5 फीट चुनेगा। लेकिन पहले क्या है, अगर पहले से दीवार 1 फीट अगर हाइट की है तो एक तो अपने आप उसमें ऐड हो जाएगा, तो 6 फीट का दीवार नहीं बनेगा, तो उसको बोलते हैं इनिशियल वैल्यू। क्या बोलते हैं? इनिशियल वैल्यू। तो उसने इंटीग्रेशन तो किया लेकिन इनिशियल वैल्यू अपने आप ऐड हो गया, वही कांस्टेंट है। किसी भी फंक्शन की जो इनिशियल वैल्यू होती है वही कांस्टेंट के फॉर्मेट में यहां पे अपीयर हो जाती है, ठीक है? तो ये क्या है, यहां पर आप बाय डिफॉल्ट एक कांस्टेंट लगाते हो, आर्बिट्री कांस्टेंट यहां पे लगता है x, ये इसको हम c बोलते हैं, और c की वैल्यू हमें प्रोवाइडेड होती है या हम फंक्शन को देख करके निकाल सकते हैं, राइट? तो फॉर्मूला क्या बना, x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c, राइट? अगर यहां पे लिखा हुआ है इंटीग्रल x स्क्वायर dx, तो अब इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, x टू द पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 और प्लस c। ये आंसर क्या आ जाएगा, x टू द पावर 3/3 प्लस c, x टू द पावर 3/3 प्लस c, ठीक है? नोट कर लो इसको। हाँ जाता, क्योंकि वहां पे आप रेंज बता देते हो ना, अब आपने को इसको इनिशियल वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है ना, आपने इसे इंटरवल बता दिया। अच्छा क्या तुमने टर्म रिमाइंड करा दिया, अदरवाइज ऑनलाइन पढ़ जाता ना वो, तो फिर वो नीचे सर वो गलत है, वो गलत है। एक्चुअली दैट इज अ डेफिनेट इंटीग्रल, राइट? क्लोज में क्या करते हैं, वो एक क्लोज ऐसे लग जाता है, इंटीग्रल सिंबल पे क्लोज, तो जहां से शुरू करते हैं वहीं पे वापस रिटर्न आ जाता है। ठीक है? तो कैन यू फाइंड आउट द इंटीग्रल ऑफ x क्यूब dx? x क्यूब dx क्या हो जाएगा, x टू द पावर 4/4 प्लस c, तो x टू द पावर 4/4 प्लस c, राइट? नाउ if this is basically open integral or indefinite integral. Now what will happen if you have provided with the limits? अगर आपको लिमिट दे दिया जाए, तो आप क्या करने वाले हो, तब इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे, राइट? ये शीट पास करा दो, ठीक है? शीट पास करा दो और पी लिख लेना वहां पर, ठीक है? अगर यहां पे have you noted it down? Great. अगर बच्चे यहां पे आपको
क्लोज्ड इंटीग्रल दिया जाए, तो क्लोज्ड इंटीग्रल मींस इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स डीएक्स, क्लोज इंटीग्रल बेसिकली इट इज अ डेफिनेट इंटीग्रल, राइट, इट्स अ डेफिनेट इंटीग्रल। अगर आपको डेफिनेट इंटीग्रल दे दिया जाए कहां से, एफ ऑफ एक्स डीएक्स, तो हमें क्या देना पड़ेगा, कुछ तो लोअर लिमिट देना पड़ेगा, कुछ तो अपर लिमिट देना पड़ेगा। तो हियर लोअर लिमिट इज ए एंड अपर लिमिट इज बी। हियर लोअर लिमिट इज ए एंड अपर लिमिट इज बी। अगर आपको लोअर लिमिट और अपर लिमिट दे दिया गया तो देखो अब हमें क्या करना है, इस केस में हम लोग एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रल फंक्शन लिखते हैं। क्या करते हैं, एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रल फंक्शन लिखते हैं और जिसका हमें रिजल्ट पता होता है। तो एफ ऑफ एक्स का जो इंटीग्रल फंक्शन है वो हो गया आपका कैपिटल एफ ऑफ एक्स। एंड व्हाट इज दिस, दिस इज इंटीग्रल फंक्शन। फिर उसको बड़े वाले डब्बे में बंद करते हैं, इसको क्या करेंगे हम लोग, बिग ब्रैकेट में ऐसे बंद कर देंगे। यहां बॉटम पर लिखेंगे लोअर लिमिट, टॉप पर लिखेंगे अपर लिमिट, बॉटम पे लोअर लिमिट, टॉप पे अपर लिमिट। नाउ जस्ट ट्राई टू ओपन द ब्रैकेट। अब यहां पर कैपिटल एफ ऑन द प्लेस ऑफ द वेरिएबल एक्स, फर्स्ट ट्राई टू पुट द अपर लिमिट, दैट इज एफ ऑफ बी माइनस on the place of this x, that is variable, let's try to place lower limit f of a, और ये आपका जो f of b minus f of a होगा यही आपका इंटीग्रल f of x dx होगा। For that in this case we avoid the constant c, arbitrary constant c। हम यहाँ पे c का यूज नहीं करते हैं क्योंकि हमें रेंज पता है और बता दिया गया कि आपको इनिशियल वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है। तो यहां पर हम क्या करते हैं, यहां पे हम लोग जो कांस्टेंट लगा रहे थे एक अलग से, वो कांस्टेंट ऐड नहीं करते। पक्का? हाँ। सो दिस इज द फंक्शन, दिस इज द फंक्शन एफ ऑफ एक्स डीएक्स। यू हैव टू कैलकुलेट द इंटीग्रल ऑफ दिस फंक्शन। Then what we have to do? First try to write the integral function of this। आप f of x का इंटीग्रेशन कर लो तो कोई कुछ ना कुछ तो मिलेगा। जैसे x टू द पावर n का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, x टू द पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। फिर आप उसको ट्राई टू पुट इन साइड द बिग ब्रैकेट, आप बड़े डब्बे में बंद करो, नीचे लिख लो लोअर लिमिट और ऊपर लिख लो अपर लिमिट। अब उसी फंक्शन में जो वेरिएबल है पहले उसमें अपर लिमिट रखो, फिर माइनस साइन लगाओ, फिर उसी वेरिएबल में क्या करो, लोअर लिमिट लगा दो। अब यहां से जो वैल्यू मिलेगी वही इसका क्या होगा, इंटीग्रेशन होगा। पक्का? तो चलो देख लेते हैं, यहां पे एक एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज देयर इज ax dx and limits are given from 1 to 2. So this is lower limit and this one is upper limit. Lower limit is 1, upper limit is 2. Integral of x dx. Then what is the integral of x dx? अब यहां पे थोड़ी देर के लिए आप लिमिट्स पहले भूल जाओ, पहले सिर्फ इसको देखो। इंटीग्रल ऑफ x dx, इंटीग्रल ऑफ x dx, x to the power 1 ना, तो because there is x to the power 1 then that is x to the power 1 plus 1, x to the power 1 plus 1 divided over 1 plus 1, right? That means this is x square by 2, so that should be x square by 2 na, so that should be x square by 2, isn't? That should be x square by 2. Then integral of x dx, integral of x dx, that this is x square by 2, x square by 2. Now try to put it in a big bracket, inside the big bracket. आप इसको बड़े वाले डब्बे में बंद करिए। बड़े वाले डब्बे के नीचे क्या रखेंगे, यहां पे क्या रखेंगे 1 और यहां पे 2. Now on the place of this variable, अब ये जो x square by 2 है, that can be called as capital F of x. x का
ये जो x है इट इज बेसिकली, ये जो x है आपका वो क्या है, f ऑफ x है। अगर आप यहां पर देखो तो यहां पे x क्या है, इट इज बेसिकली f ऑफ x है, या इसको आप y बोल सकते हो। और ये आपको जो x स्क्वायर बाई 2 मिला, ये क्या है आपका कैपिटल f ऑफ x है। ये कैपिटल f ऑफ x इस स्मॉल f ऑफ x का इंटीग्रल फंक्शन है। तो यहां पे x dx का इंटीग्रल क्या आया, x स्क्वायर बाई 2, नीचे क्या लिखा 1, ऊपर क्या रखा आपने 2। अब इस वेरिएबल में पहले अपर लिमिट रखो, तो यहां पे वेरिएबल क्या है, x है। इस x में अगर हम अपर लिमिट रखेंगे तो क्या हो जाएगा, इट्स अ 2 का स्क्वायर बाई 2 माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो 1 का स्क्वायर बाई 2, ये क्या आ जाएगा, इट्स अ 4 बाई 2 माइनस 1 बाई 2, द आंसर इज 3 बाई 2। ओके, सो इनिशियली आई हैव टोल्ड यू, अभी रिसेंटली तो मैंने बताया ना, अभी आप देखो कॉपी में मैंने क्या कहा, हमने कहा इंटीग्रल ऑफ x टू द पावर n dx इज इक्वल टू x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। अभी तो हमने अभी नोट करा है ना आपको। और क्योंकि यहां पे डेफिनेट इंटीग्रल की बात चल रही है तो कांस्टेंट गायब हो जाएगा। सो बिकॉज x टू द पावर n dx इक्वल टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, देन x dx मीन्स x पे कितने का पावर है, 1 का पावर है। और क्योंकि 1 का पावर है तो क्या हो जाएगा भाई, क्योंकि 1 का पावर है तो ये क्या हो जाएगा, x टू द पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, दैट्स व्हाई दिस इज x स्क्वायर बाई 2। ये आ रहा है पक्का। हाँ, पहले तो आप पहले अपर लिमिट आप पुट करते हो, फिर माइनस करके लोअर लिमिट पुट करते हो, ठीक है। हाँ, एनी प्रॉब्लम। x को 2 में कन्वर्ट करते हैं मतलब, ये 1 और 2, 1 और 2, अच्छा ये नीचे वाला बॉटम वाला 2। सो दिस इज अ फॉर्मूला ना, यही तो मैंने बताया है, यहां से आया पक्का। ग्रेट। नाउ integral, you have to evaluate the integral of x square dx, and where limit goes from minus 1 to plus 1. So this is the first one. Now the second one, you have to go for the integral root x dx, where limit goes from 0 to, you can write 0 to 2. And next one, you have to evaluate the integral of x square plus x plus 1 dx, that is without the limit. And for the next part, what you have to do, same x square plus x plus 1 dx, but here limit goes from 1 to 2. पहले का देखते हैं, फर्स्ट का 1/2/3, ठीक है बताते हैं, ये सभी कर लो फिर देखते हैं।
2/3 में भी एक और आंसर आ रहा है, हो सकता है। फर्स्ट का आंसर इज, तो द फर्स्ट वन इज एक्स स्क्वायर डीएक्स ना। एक्स स्क्वायर डीएक्स इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डीएक्स मीन्स एक्स स्क्वायर डीएक्स का इंटीग्रेशन, व्हाट इज द इंटीग्रल फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर डीएक्स? x cube by 3. Now to put this inside a big bracket, lower limit, upper limit plus 1. First what you have to put? First what you have to do? On the place of the x we have to put the upper limit. And what is the upper limit? 1. ये क्या हो जाएगा? It's a 1 का cube by 3 minus on the place of x what we have to put? -1. Then that is -1 का cube by 3. Then that is 1/3 minus -1 cube means -1. Then minus minus, so this is plus 1/3. Then the final answer is 2/3. Right? शायद आपने ये वाला माइनस नहीं किया, ध्यान दिया होगा। हाँ, किसको? किसी कांस्टेंट का इंटीग्रेशन बताते हैं अभी। बी वाले का आंसर 8/3. ट्राई टू चेक इट. May I clear the board? Now the second question is B part. Integration root x dx. This limit goes from 0 to 2. Root x. What is meaning of root x? x पे कितने का पावर है? 1/2 का पावर है ना, तो क्या लिखेंगे इधर? x to the power 1/2 plus 1 divided by 1/2 plus 1. Try to close in the bracket. Limit goes from 0 to 2. Now this is x to the power 3/2 divided over 3/2 and limit from 0 to 2. Now that this is 2/3. 2/3 ऊपर चला जाएगा ना. It's a 2/3 x to the power 3/2. Limit goes from 0 to 2. First what we have to do? Upper limit. तो अपर लिमिट अगर रखते हैं, आप एक काम कर सकते हो, आप 2/3 क्योंकि दोनों में ही आएगा तो आप इसको बाहर निकाल सकते हो, तो कांस्टेंट को आप बाहर निकाल दो, ठीक है, तो कैलकुलेशन इजी हो जाएगा. अब आ जाएगा x to the power 3/2 लिमिट गोज फ्रॉम 0 to 2. तो कांस्टेंट को आपने बाहर निकाल दिया. अब ये क्या होने वाला है? ये आ जाएगा 2/3 एंड फर्स्ट अपर लिमिट, then 2 to the power 3/2 minus 0 to the power 3/2, then that is 2/3. 2 to the power 3/2, तो 2 to the power 3 is basically 8. 2 to the power 3/2 means पहले 2 का क्यूब करें तो क्या आ जाएगा? 8, और 1/2 का मतलब रूट ऑफ 8, राइट. तो 2/3 रूट ऑफ 8 minus 0 and root of 8 means 4 into 2, तो ये 2 बाहर आ जाएगा, तो 2 into 2/3 into root 2, then answer is 4/3 root 2. Are you getting the same answer? कैलकुलेशन में कहीं कोई मुश्किल हो रही है तो मुझे बताओ, ठीक है.
हाँ बताते हैं, बता रहे हैं। बाकी हो गया इधर। अच्छा, गेटिंग द सेम आंसर। बी पार्ट कहाँ किया आप? पर तो अच्छा 4/3 पावर से नहीं किया था फिर भी सही आएगा। हाँ, पावर अगर मैं इस फॉर्म में ना करूँ तो सही आएगा। पावर इस फॉर्मेट में जैसे अगर मैं पावर 4/3 रूट 2 के फॉर्म में ना करके 2/3 के पावर 3/2 करूँ तो सही। हाँ ठीक है। ओके, तो B is clear, B is over. Now the C part. May I clear the board? Great. Are you clear? Next. Now next one is you have to evaluate the integral of x square plus x plus 1 dx. Now how we have to proceed with this question? तो पहले तो आप क्या करो ना, आप इसको अलग अलग पार्ट में आप इसको तोड़ दो, ठीक है। ऐसे तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो, पर आप इसको ऐसे लिखो, इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स, इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स एंड प्लस इंटीग्रल ऑफ एक्स डी एक्स एंड प्लस इंटीग्रल ऑफ ओनली 1 dx मीन्स dx, इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर dx x क्यूब बाई 3, इंटीग्रल ऑफ x dx x स्क्वायर बाई 2. नाउ इट इज टाइम टू फाइंड आउट द इंटीग्रल ऑफ dx. इंटीग्रल ऑफ dx कैसे होगा? तो इंटीग्रल ऑफ dx की वैल्यू आ जाएगी x, पर ये आएगी कैसे? अब ये प्रॉब्लम है ना। इंटीग्रल ऑफ हियर कैसे सेट होता है यू नो? नहीं, ये शायद 2 साइडेड वाला भी है, मतलब आप चुन सकते हो एक को, कलर चेंज, कोई बात नहीं, चलो आ जाओ। सो इंटीग्रल आप देखो, इट इज इंटीग्रल, हाँ ठीक है, इट्स बेसिकली इंटीग्रल dx की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। मैंने आपको डायरेक्टली बोला कि इसका आंसर x होगा, पर मैंने बोला क्यों? दरअसल आप इंटीग्रल dx का मतलब होता है कि यहाँ पे 1 होगा, और अगर यहाँ पे 1 होगा तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ कि x टू द पावर 0, तो x टू द पावर 0 dx, पक्का? अब आप यहाँ पे x टू द पावर 0 dx को देखो, अगर आप यहाँ पे x टू द पावर 0 dx को देखते हो तो n की वैल्यू आपको यहाँ पे कितनी मिल रही है? यहाँ पे n की वैल्यू कितनी मिल गई? क्या n का वैल्यू 0 मिल गया? अब फॉर्मूला क्या कहता है? x टू द पावर n प्लस 1 upon n plus 1, then the answer is 0 plus 1 x by 1, answer is x. तो इंटीग्रल ऑफ dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी? x आ जाएगी। पर आपको हमेशा ऐसा हर बार इवैल्यूएट करने का जरूरत नहीं है, आप सिंपली देखो, अगर बच्चे इंटीग्रल के तुरंत बाद डिफरेंशियल आ जाए, इंटीग्रल सिंबल के तुरंत बाद डिफरेंशियल का सिंबल आ जाए, तो ये दोनों गायब हो जाते हैं, खत्म। इंटीग्रल के तुरंत बाद डिफरेंशियल तो दोनों उड़ जाते हैं, गायब हो जाते हैं, जो वेरिएबल बचेगा उसको आप डायरेक्टली लिख लो। तो इंटीग्रल dx की वैल्यू x, इंटीग्रल dt का वैल्यू t,
इंटीग्रल डीएम का वैल्यू एम। तो इंटीग्रल के अगर इमीडिएट आफ्टर डिफरेंशियल आ जाए तो वो गायब हो जाता है, ठीक है। तो ये आ जाएगा x। पर हमने अब देखो ये आपका डेफिनेट इंटीग्रल था या इनडेफिनेट इंटीग्रल था? ये आपका क्या था? इनडेफिनेट इंटीग्रल था। ये क्या था आपका? इनडेफिनेट इंटीग्रल था। और क्योंकि ये इनडेफिनेट इंटीग्रल था, ठीक है, क्योंकि ये इनडेफिनेट इंटीग्रल था तो आपको यहां पे कांस्टेंट ऐड करना पड़ेगा। तो देयर इज सम c1 प्लस c2 प्लस c3 और सबको मिला करके क्या मैं एक कांस्टेंट कैपिटल C मान सकता हूं? तो एक कांस्टेंट आप C लिख लो, क्योंकि c1 प्लस c2 प्लस c3 क्या देगा? आपको कांस्टेंट देगा ना, तो यहां पर आपको एक कांस्टेंट लिख देना चाहिए, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन द सेम प्रॉब्लम बट विद द लिमिट्स। यही प्रॉब्लम मैंने दिया है आपको, लेकिन अभी हमने लिमिट प्रोवाइड कर दिया। लास्ट इसमें आंसर कितना आ रहा है? I clear the board? Great. Then what was the integral function? Remind me, बताओ कितना आया था? It was x cube by 3 ना? x cube by 3 plus x square by 2 और plus x. Now lower limit is 1, upper limit is 2. First we have to place the upper limit ना. Upper limit means 2 cube by 3 plus 2 square by 2 plus 2 minus lower limit. What is the lower limit? 1 cube by 3 plus 1 square by 2 plus 1. So this is 8 by 3 minus 8 by 3 plus 8 by 2 plus 2 minus 1 by 3 and minus 1 by 2. It's a 4 by 2, right? It's a 4 by 2, clear? It's a 4 by 2. It's a 4 by 2, ठीक है? अब सही है? It is square. 8 by 3 plus 4 by 2 plus 2 minus 1 by 3 minus 1 by 2 and minus 1, right? Then 8 by 3 minus 1 by 3 is 7 by 3 and 4 by 2 minus 1 by 2, that is plus 3 by 2 and 2 minus 1 plus 1, right? So can we evaluate this? Then denominator 6, it's a 14 plus 9 plus it's a plus 6 na, plus 6, then that is 20, it's a 15 plus 14 25, acha 29 by 6, the answer is 29 by 6, right? 29 by 6. Great. So this is basically integration of algebraic function. Apart from that, we have a various function which we have to integrate, like a trigonometric function. तो साइन का होता है माइनस कॉस, कॉस का होता है साइन, ठीक है। तो अब वो धीरे धीरे आपको याद हो जाएगा। करेक्ट, क्लीन द बोर्ड, राइट, वो आपको धीरे धीरे याद हो जाएगा।
आप लगाते जाओ। यहाँ पर मैं आपको एक चार्ट दे रहा हूँ, आप ठीक है क्लास 11 राइट, फंडामेंटल मैथमेटिक्स इंटीग्रेशन राइट। ये मेरा हैंड रिटन नोट्स था, तो आप यहाँ पे इंटीग्रेशन का कुछ इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है, ठीक है। तो अभी टाइम ओवर हो रहा है, आप बेटर होगा कि आप हमसे पीडीएफ मांग लेना, तो मैं भेज दूंगा, ठीक है। फिर आप उसको प्रिंट आउट ले करके या लिख लेना अपने कॉपी में, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ये अपना हाँ, पर अपने को जितनी ज़रूरत है हम उतना ही डिस्कशन करेंगे, उससे ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। सब कुछ शॉर्टकट्स भी हैं यहाँ पे, तो अपने को जितना ज़रूरत है बस यही है, उतना ही डिस्कस करेंगे, उससे ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। अदरवाइज़ आप वेट कर सकते हो, कल मैं इसको डिस्कस कर लूँगा, ठीक है। तो पीडीएफ ठीक है रहने देना, कल मैं क्लास में डिस्कस कर लेता हूँ, क्योंकि पीडीएफ मिलेगा फिर आपको प्रॉब्लम होगी कौन सा पढ़ें कौन सा ना पढ़ें। तो मैं आपको आपके हिसाब से चीज़ें बता दूँगा, क्योंकि आप सब कुछ सीखने लोगों को भी प्रॉब्लम है। जितना आपके लिए ज़रूरत है मैं उतना आपको बता दूँगा, ठीक है। हाँ अभी नहीं, आज नहीं, नेक्स्ट डे यू हैव टू, ये इसको आप लिखने के लिए बोल रहे हो? नो, नॉट एवरी फॉर्मूला। कल आपके लिए मैं रिलेवेंट, अगर आप मैथ्स के बच्चे भी है ना, इसमें कॉमन है, ओके। तो कल मैं बताता हूँ आपको कितना लिखना है, नेक्स्ट क्लास में हम बता देंगे इसमें कौन कौन सा हमें जानना ज़रूरी है, ठीक है। तो राइट से थैंक यू क्लास।